आप क्या कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टो क्या है, हमें उस पर बात करनी है। आपका लोगों के लिए आप क्या करोगे? मेरा मैनिफेस्टो है। वो तो मैम एज एन एडवोकेट भी उनको कर सकते हैं ना नहीं, सॉल्व। जो गरीब है बेचारा दबता जाए, जो थोड़ा अपर लेवल पे है वो अपर होता जाए, गरीब बेचारा दबता जाए, जो जिस चीज। लेकिन सबसे मेन इशू जो है अभी वो है यूथ का, अनएम्प्लॉयमेंट का। देखिए गवर्नमेंट जॉब्स तो हमें भी पता है कि प्रोवाइड ऐसे नहीं हो सकती, तो यूथ के लिए आप क्या कर सकते? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर डिप्लोमेट और मैं हूं वकार शफी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन के हवाले से जो चुनावी माहौल बन गया है वो सरगर्मियों पे बहुत तेज़ चल रहा है अभी। और हम अभी ब्लॉक नारवा के एक कैंडिडेट के साथ हैं जो एडवोकेट हैं, और इन्होंने डीडीसी इलेक्शंस के लिए अपना जो नामजदगी है वो दर्ज कराया है। उनसे हम बात करेंगे कि अगर वो एक प्रोफेशन में ऑलरेडी थी तो ऐसा क्या हुआ कि उनको इस इलेक्शन में आना पड़ा। हमारे साथ हैं एडवोकेट राबिया जी। तो राबिया जी, खैर मकदम है आपका बहुत कश्मीर बहुत डिप्लोमेट बहुत में। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत तो बहुत मैम शुक्रिया। आप तो ऑलरेडी एडवोकेट हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। तो ऐसा क्या लगा आपको कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, डीडीसी इलेक्शंस में मुझे लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे हर वक्त हर रिपोर्टर को मुझे लगता है पहले ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आई हूँ। तो क्योंकि ये जो डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं इसका और पॉलिटिक्स का एक अलग अलग नज़रिया है। so बट far as so far as my views are upon it are concerned, I don't take them to be on this parallels, but सेम ट्रैक। yes, they are not on same track, they are totally different. अब है मैम मसला, सीढ़ी तो है ना पॉलिटिक्स की? सीडी है, आई कैन से दैट, यस आप भी कह सकते हो सीडी है, बट टू बी वेरी फ्रैंक आई डोंट कंसिडर इट सीडी ऑल्सो। अच्छा, आपका इंटेंशन नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का, बिल्कुल यू जस्ट वांट डेवलपमेंट। मेरा जो इंटेंशन, देखिए अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाना होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली जॉइंड दिस फ्रे थ्रू एनी इलेक्शन, थ्रू एनी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी। ठीक है, अगर मुझे किसी भी पॉलिटिक्स या किसी भी हिसाब से इसमें इंटरेस्ट होता पॉलिटिक्स में। तो मैम ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मतलब इतना मजबूर किया कि आपको डीडीसी इलेक्शंस में आना पड़ा? मतलब किसी पॉइंट पे देखिए इंसान को लगता है कि मुझे जाना चाहिए। देखें, हम लोग अगर हम अपने एरिया को लेंगे, नारवाव को, जी। वेदर इट इज़ अपर बेल्ट और इट इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ जहनपुरा, जो वो साइड है, अगर आप इसको एक नज़र देंगे तो मैं हर एक जो भी मेरे पास आते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डेंट आता है, कोई भी प्रेस का बंदा आता है, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करती हूँ दैट एक विज़िट करें जी। आप जाके एक बार देख लें, थॉरोली देख लें, वहाँ के लोगों से बात कर लें, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। yesterday I visited Adora Namlan. Then Adora का एक मोहल्ला है जी। that which is very close to the main road जो लिंक करता है इसको बिल्कुल हमारे बिल्कुल। हाईवे के साथ, very close to that, सामने ही है, पहला ही मोहल्ला है वो। जब मैं वहाँ पहुँची तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि उस मोहल्ले में मुझे लगता है पिछले 10 सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं वहाँ पे शॉक होगी, मैंने एक घर देखा, एक इंसान को मैंने वहाँ पे देखा, एक आदमी को, वो बेचारा इस मुसीबत से रो रहा था कि मैडम मैंने बेड दिया था, AIY की स्कीम जो है, आई वाज वेटिंग कि आई विल बी प्रोवाइडेड सम फंड सो दैट आई कैन कंस्ट्रक्ट माई शेल्टर ओवर देयर। लेकिन जब मैंने बेड दिया तब से 5 साल 6 साल हो गए, तब से लेके आज तक मैं डिपार्टमेंट्स के पीछे पीछे चलता आ रहा हूँ, मुझे वो पैसे दे दो अंडर द स्कीम, बट आज तक मुझे वो पैसा नहीं मिला है। एज अ रिजल्ट उस बंदे ने क्या किया है, जो उसका वो प्लंथ है एरिया है, ही हैज़ कन्वर्टेड दैट इनटू ए किचन गार्डन, उसने बाड़ी बना दी है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा मैंने वहाँ पे देखा जो उसका वो एक का वो घर है, उसके बीच में से पाइप जा रही है, घर के बीच में से वाटर पाइप जा रही है, बड़ी सी वाटर पाइप है। तो वहाँ पे मैं बहुत हैरान, रोड का उनका बहुत बुरा हाल है बेचारों का, लिंक्स नहीं है, हालांकि आज तो टाइल्स लग रहे हैं, आज तो ऐसे ऐसे स्कीम्स हैं हमारे अंडर, टाइल्स प्रोवाइड हो रही हैं, चाहे वो सेंटर की स्कीम्स है या यूटी की है, कहाँ की स्कीम्स है, तो पर टाइल्स लग रहे हैं, पर वो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पे सबसे बड़ा मसला हमें खड़ा हो गया, वहाँ पे उनने कहा कि बाथरूम्स, BMC के बाथरूम जो है 3 साल पहले की 4 साल पहले की स्कीम है, टिल डेट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड विद एनी फंड्स। ये एक सिंपल सा विजिट था, आई डोंट थिंक मैं 2 घंटे से अलावा वहाँ रही, बट ये मैंने 2 घंटे में वहाँ पे देख लिया। अब आप सोचिए जो लोग वहाँ उस माहौल में रह रहे हैं, थ्रू विच दे आर गोइंग। तो उसके बाद अगर हम अब उस बेल्ट को छोड़ दीजिए, अब हम इस बेल्ट में आ जाते हैं, एक थॉरो विजिट कर लीजिए आप जहनपुरा का, जी जी जी। सी वहाँ पे रोड्स की क्या हालत है।
yesterday I was there, तो वहाँ पे पानी जो है, थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी बर्फ हो गई थी कल, सड़कों पे आ गया था पानी। जी मैम, देखिए रोड्स भी ठीक है, डेवलपमेंट भी आपका ठीक है, लेकिन सबसे मेन इशू जो है अभी वो है यूथ का, अनएम्प्लॉयमेंट का। बिल्कुल। देखिए गवर्नमेंट जॉब्स तो हमें भी पता है कि प्रोवाइड ऐसे नहीं हो सकती, तो यूथ के लिए आप क्या कर सकते हो जिससे उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड, ये जॉब्स प्रोवाइड हों? देखिए, उनके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा अगर आप यूथ को टारगेट करो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एक सिनेरियो बन गया है, जो एडवोकेट हैं वो ज्यादा इलेक्शंस में आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसका रीजन क्या है? ये दो चीज आप क्लेरिफाई करें। सबसे पहले तो एडवोकेट्स इस इलेक्शंस में, डीडीसी इलेक्शंस को ज़्यादा कंटेस्ट करें। द रीज़न इज़ दैट एडवोकेट्स आर मोर अवेयर, वेल अवेयर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल पीपल। जो मैसेज पे प्रॉब्लम्स है, एडवोकेट्स आर अवेयर। वो तो मैम एज एन एडवोकेट भी उनको कर सकते हैं ना सॉल्व। एज एन एडवोकेट कितना करेंगे भाई, कितना करेंगे? नहीं कर पाते हैं उतना। देखें, एडवोकेट के पास इतना तो नहीं होता ना जरिया कि वो हर जगह डेवलपमेंट करवा दें। कभी तो डिपार्टमेंट नहीं मानते आपकी हैं। लोक अदालत जो लगती है मैम विलेजेस में, जहाँ पे आपके, जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अगर वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, तहसील लीगल सर्विस या हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लोक अदालत तो लगती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन फिर भी कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग हम तक नहीं पहुँच पाते, या हम लोग तो पहुँच जाते हैं पर फिर भी वो उनकी बात जो है वो आगे पूरी नहीं पहुँच पाती है। दूसरी बात हमारी, देखिए इस वक्त हमारा सबसे अहम मसला है बिजली का, इम्पॉर्टेंट। अभी भी सुबह आई हैव गॉन थ्रू द न्यूज़ की शेड्यूल्स नए से दिए गए हैं, कटिंग फिर से हो गई है। मीटर्ड एरिया में और कटिंग हो जाएगी और नॉन मीटर्ड एरिया में 7 से 8 साढ़े 8 घंटे फिर से कटिंग हो जाएगी। तो इस वक्त भी हमें मुतहरिक रहना है। वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट एट दिस टाइम, बिकॉज वी हैव टू मेक द डिपार्टमेंट्स टू बी आंसरेबल। कि अगर चलिए मानते हैं 7 से 8 घंटे आप कर रहे हो कटिंग फिर से, बिकॉज इन द मॉर्निंग आई गो थ्रू दिस न्यूज़, तो लेकिन अब जो बचे घंटे हैं जो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो, हमें वो शेड्यूल के हिसाब दे दीजिए, ठीक है। अभी हमारा एक मसला है, इधर हमारा कॉलोनी में एक यहाँ पे एक मोहल्ला है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर बिल्कुल तैयार है, सब कुछ फिक्स है उनका, सिर्फ ट्रांसफार्मर लगाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट से बात हो गई है, दे विल कम टुमारो, दे विल। देखिए मैम, ये जो इश्यूज है ना, जैसे ट्रांसफार्मर का आपने अभी जिक्र किया, या बिजली का कर्टेलमेंट है, मेरे हिसाब से ये तो सॉल्व होने वाले हैं। आप क्या कर रहे हो? आपका मैनिफेस्टो क्या है? हमें उस पे बात करनी है। आपका लोगों के लिए आप क्या करोगे? मेरा मैनिफेस्टो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बहबूदी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ लोगों से, आई विल नॉट से कि मैं अपनी जेब से निकाल के आप लोगों को कुछ देने वाली हूँ, बिकॉज आई नो मैं नहीं कर सकती ये, मेरे पास नहीं है सोर्स कि मैं लोगों को कुछ दूं। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, हमारा जो सेंटर है वहाँ से जो स्कीम्स आती है, हमारा जो यूटी है, स्टेट है, उस लेवल की जो स्कीम्स है हमारे पास, जो स्कीम्स हम लोगों को अगर इम्प्लीमेंट करनी आएंगी अपने ही इस लोकेलिटी में, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं चाहती हूँ वो स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए और वो स्कीम जो है वो हकदारों तक पहुँच जाए। ये नहीं कि जो गरीब है बेचारा दबता जाए, जो थोड़ा अपर लेवल पे है वो अपर होता जाए, गरीब बेचारा दबता जाए। जो जिस चीज़ का, मेरा तो मोटिव बिल्कुल क्लियर है, जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वो मिलना चाहिए। AIY जो AIY का हकदार है उसको वो मिलना चाहिए, जो BPL का हकदार है उसको वो मिलना चाहिए। हाँ, अगर कोई APL है उसको वो बेनिफिट्स ले रहा है AIY के, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ देखो, ये भी हमारा ही भाई है, ये भी हमारी ही फैमिली है, तो क्यों ना हम इसको कुछ इस तरह से वॉलंटियरली हम उसको वो दे दें। नहीं जी, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ऐसी सोच मैं चाहती हूँ हम में आए। एंड इंशाल्लाह मैं अपने यूथ को देख रही हूँ, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे के हवाले से मेरा क्वेश्चन आपसे था। यूथ हमारा काफ़ी, देखिए मैं अगर आप लोगों को लूँगी, जब मैं यंग जर्नलिज्म को देखती हूँ, बस आई फील सो गुड बिकॉज हमारे इतने जर्नलिस्ट यंग आ गए एंड दे आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं यंग जर्नलिज्म को देखती हूँ, क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। सेम मेरा है यूथ से। देखिए, ये हमारे पास मौका है, इसको कोई भी पॉलिटिकल रंगत मत दो प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, बिकॉज आई नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आई नो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, क्या है, मैं वो सारा सिनेरियो जानती हूँ। बट जो ये डेवलपमेंट है इस वक्त, इसके आड़े में अपने आप को मत लाओ,
इसमें इस वक्त इसमें जितना हो सके यू हैव टू पार्टिसिपेट. डोंट वेस्ट योर वोट प्लीज. दिस इज माई रिक्वेस्ट. जस्ट डोंट वेस्ट योर वोट. अपना वोट कास्ट करिएगा तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए. मैम डेवलपमेंट, कंपटीशन के हवाले से बात करें, क्या लगता है आपको, कैसा कंपटीशन है आपका? देखिए कंपटीशन तो ऑब्वियसली क्योंकि आगे आगे बड़े दिग्गज हैं आपके. बिल्कुल कंपटीशन तो काफी टफ है. एंड यू आर न्यू टू दिस. यस, आई एम फ्रेश वन. तो Exactly. आई एम टोटली फ्रेश इन दिस सिनेरियो दैट कंपटीशन तो काफ़ी है टफ. इसमें कोई दो राय नहीं. आई एम फाइटिंग अगेंस्ट, मैंने पहले भी कहा, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट अलायंस विच कंसिस्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 political parties, that too regional big parties. I am contesting against apni party. I am contesting among more independent candidates, but I am not finding it is tough, but I am not finding it tough when it comes to that मेरा जो strength है, मैं इसको टफ नहीं मान रही. I'll go for it and I am not of that thinking that अगर मैंने हारा तो मैं क्या करूँगी. No. This is part of life. If my people think that I can represent them, they can vote for me. If they think that I cannot represent, I need more things to get over, then it's okay. They have it's their right to choose their representative. तो मैम जो यूथ का मैंने आपसे सवाल किया था, आपने अभी भी उसका आंसर नहीं दिया कि यूथ के लिए आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा इशू है मेरे हिसाब से अभी के टाइम में. देखिए यूथ के लिए मैं क्या कहूँ. देखिए मैं तो ये नहीं कह सकती that I will engage them as a government employees. No, never. Yes. I have lost this hope that. लेकिन हाँ, हम ट्राई करेंगे. हमारे पास इंटरप्रीनियरशिप होती है, हमारे पास स्कीम्स आती है, चाहे हम खुद ही इंटरप्रीनियर क्यों नहीं. हमारे यूथ्स आजकल ऑन इंटरप्रीनियरशिप बेसिस अपने बहुत बड़े बड़े सेटअप्स बनाते हैं, चाहे वो हमारे डेयरी फार्म्स हो, चाहे वो हमारे पोल्ट्री फार्म्स हो. बहुत सारी चीज़ें मतलब जो आगे जा रही हैं, जिनसे हमारा यूथ जो है वो किसी और चीज़ की तरफ नहीं लगेगा, थोड़ा ही रोज़गार कमा सकता है. मेरी यही कोशिश होगी कि अगर मुझे आगे से कुछ इंटरप्रीनियरशिप स्कीम्स आती है, कोई यूथ खड़ा हो सकता है, तो उस वक्त मैं बिल्कुल इसको ओपन रखने वाली हूँ. मेरा जो भी हिसाब किताब होगा, इफ आई इंशाल्लाह आई विल बी ऑन चेयर, देन मेरा जो कुछ भी होगा इट विल बी लाइक एन ओपन बुक बिफोर द पीपल. सो उस हिसाब से मेरा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं उतना इनको इंगेज करूंगी. और दूसरी मेरी यूथ से इतनी रिक्वेस्ट है कि जस्ट आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करिए. मैम लास्ट रिमार्क आपका. मतलब जितने भी आपके वोटर्स हैं, यूथ हैं, उनके लिए जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं आपके मीडियम से, मेरी उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होगी. देखिए एडवोकेट राबिया किसी और चीज़ के लिए नहीं उठी है. एडवोकेट राबिया को कोई और मकसद नहीं है. एडवोकेट राबिया का सिर्फ इतना मकसद है कि हमारे पास जो स्कीम्स आती है वो आप तक पहुँचे. क्योंकि मेरे पास जब मैं कोर्ट में होती हूँ, मेरे पास मैं या मेरी कलीग्स जितने भी हैं, हम सब के पास, फिर हम बात करते हैं इस बारे में, हम सब के पास नंबरलेस लोग ऐसे आते हैं जो बेचारे अपने ही हालातों से तो मजबूर है ही हैं, फिर भी जो ये बेसिक्स है उनके पास पहुंच नहीं पाती है. आधे तो इतने डाउन ट्रॉडन होते हैं उनके पास, तो फिर भी AIY नहीं होती है. तो मैं इसलिए आप जो हमारा बेसिक है, देखिए हमारे अस्पताल है, ठीक है. परसों मैं गई यहाँ इजारा हॉस्पिटल, वहाँ हमारा है. तो वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा PHC बना हुआ है, बट लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उनको कहा क्या हालात है आपके हॉस्पिटल के, उनने मुझसे वापस कहा, बोला हॉस्पिटल तो है लाइक डॉक्टर्स. ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए हमारे डॉक्टर्स कोविड में फरिश्ते हैं. हमारे डॉक्टर्स ने हमारे लिए कोविड में फरिश्तों की तरह काम किया है. मतलब इसमें कोई दोहराए नहीं है. दे वेयर वो तो असल सोल्जर्स, तो वो हमारे लिए जो उस वक्त अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ के हमारे लिए निकलते थे घरों से. इसमें कोई शक नहीं. देयर रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज विद अस. अलबत्ता इतनी मैं रिक्वेस्ट करूँगी इंतज़ामिया से कि अगर वहाँ पे हॉस्पिटल बना है, उन लोगों को भी देख ले. वहाँ पे भी अगर डॉक्टर्स डिप्लॉय होंगे, ये उन लोगों की शिकायत है. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, आप कर लें ड्राइव एक वहाँ से, आप देख लें आपका एरिया है. इन केस अगर आप जीत जाती हैं तो क्या आपका इरादा है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे या आप इंडिपेंडेंट ही रहेंगे? देखिए मेरा इरादा, मैं पहले भी क्लियर किया, मेरा इरादा बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है. मेरा इरादा, मैं पॉलिटिक्स के साथ अपने आप को टच ही नहीं करना चाहती. नो, मैं नहीं करना चाहती.
बिकॉज मैं डेवलपमेंट में रहना चाहती हूँ, इसी को आगे ले जाना चाहती हूँ। तो पॉलिटिक्स तो अलग, इनके पास तो अभी बहुत मौके आएंगे पॉलिटिक्स करने के लिए, उस वक्त करें। मैम अभी एक डेवलपमेंट के र्यूमर भी साथ आया था कि आप विड्रॉ कर रही हैं। जी हाँ, र्यूमर काफ़ी ज़्यादा फैल रही है कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ। जी। तो बट मेरे पास डायरेक्ट मुझे कोई बोलने नहीं आया कि आप विड्रॉ करो, र्यूमर्स ही आए। मैं वेट कर रही थी कि इफ़ एनीबडी वुड कम डायरेक्टली टू मी देन आई विल आंसर देम द वे आई हैव टू आपका इरादा आंसर। क्या है? अरे वो तो विड्रॉल का तो टाइम भी चला गया, मैं क्यों विड्रॉ करूँ भाई। आई एम कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन, इंशाल्लाह आई विल कंटेस्ट। बाकी मेरे लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है, इफ़ यू थिंक दैट आई कैन कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, नॉट फुल्ली, थोड़ा सा भी आपकी उम्मीदों पे खरी उतर सकती हूँ, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ गिव मी अ चांस। चलिए, हमारे साथ बात करने के Thank लिए you बहुत so शुक्रिया। much. तो ये हमारे साथ थी एडवोकेट राबिया जी, जो नारवा से कंटेस्ट कर रही हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपको राबिया जी को मौका देना चाहिए, बिकॉज़ ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी नारवा के वोटर्स हैं, उन में हमारा यही है कि सोच समझ के वोट दें, डेवलपमेंट को वोट दें और उनको वोट दें जो आपको कल को पहचानने से इनकार ना करें। क्योंकि हमने देखा है, पहले भी ऐसा हुआ है कि वोट आते टाइम इनका क्या सिस्टम रहता है और जाते टाइम क्या होता है। तो इस चीज़ को आप नज़र में रख के सोच समझ कर वोट करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। कश्मीर डिप्लोमेट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।